क्यों? साथ जा रही है। ऑलरेडी तुम्हारे अब्बू ने मुझे मेरी मुफलिसी का बड़ा एहसास दिलाया है, अब तुम भी शुरू हो जाओ। हाँ तो और क्या करती, वैसे ही तुम्हारे पास पैसे नहीं बचे और सड़क पे रहती जब क्या जब ब्याह कर तुम्हारे घर आऊंगी। डेट तय करने को बोला है अब्बू ने, कैलेंडर है घर पे। क्या मतलब? तेरे हो गए हो, उर्दू नहीं समझ में आती। अब्बू ने हमारी शादी की डेट फिक्स करने को कहा है, समझ में आ रही है? देखो इंशा, ऐसा मजाक मत करना मेरे साथ। ये देखो मेरा दिल 30 सेकंड से नहीं धड़क रहा ना। बड़े नौटंकी हो तुम। यार एक तो इस ठरकी की टाइम हमेशा ही गलत। देख रही हैं भाभी जी, इस जालिम जनानी सकीना को देख रही हैं आप? आपको मेरी हालत पे रहम आ रहा था, इसको नहीं आ रहा। जानती है मैं अब इसको साथ लेके नहीं जा सकता। सामान उठा के लेके आ गई है, चल रमी गली। अच्छी तरह जानती है आप साथ नहीं ले जा सकता। क्यों नहीं लेके जा सकता? एक मिनट। ओ भाई, भाभी जी आप फैसला कर। क्या बंदा आप तो यार, पढ़ी एक्टर। लिखी, आपको तो सब पता है। एक रफीक अली था जिसकी बीवी आधी रात को भाग जाती है अपने आशिक मकसूद साहब के पास। रफीक अली का तो मुंह काला हो गया ना। चलो फिर भी बेगैरती करके अपने आप से सच झूठ कह के पी गया रफीक अली। तो आ जाता है तलाक का नोटिस। और अब ये सवाल आगे कहते हैं चल रफीक अली। क्या एक्टर है भाई। मेरा ख्याल है आप लोग आपस में बातचीत कर लीजिए, मैं बावर्ची करूंगी। ना भाभी नहीं, आपने यही बैठे जज की कुर्सी पे बैठे, आपने करना जज की फैसला। कुर्सी। और वैसे हम में अब कौन सी राजनी आज की बातें हो रही हैं, वो तो होती होंगी महबूब और आशिक के बीच में। हम दोनों के बीच तो अब कुछ बचा ही नहीं। बिल्कुल परफेक्ट। बिल्कुल नॉर्मल। हाँ जी, वैसे इस उम्र में ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन आपका अभी भी बिल्कुल परफेक्ट है। वो जी छोटी सी उम्र में जिम्मेदारियां पड़ गई थी जी, इसलिए मैं अब अपनी उम्र से बड़ा नजर आता हूँ। वैसे अब्दुल रहमान साहब और मुझ में कोई खास फर्क नहीं है जी। ओ जी बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब। वो नुक्कड़ पे जो दुकान वाला है ना, उससे बीपी चेक कराऊं तो वो 100 रुपया ले ले। दुकान वाला बीपी चेक। चले आप 50 ही दे दें। नहीं जी नहीं, पड़ोसी हूँ और पड़ोसियों का तो बड़ा हक होता है जी। मस्ताना साहब कहते मुझे हैं ड्यूटी लोग पे आगे पंप बनाते थे, पीछे बनाया हुआ है। मैं छोड़ देता हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। देखो ना, आप मोटरसाइकिल पे जाएंगी तो आपके बाल खराब हो जाएंगे। हाँ भाई, नई गाड़ी ली है इन्होंने माशाल्लाह। वैसे वाह यार, कमाल है, हमें तो ऑफर तक नहीं कराई, इनको फौरन ऑफर करा दिए। जी आप डॉक्टर नहीं है ना? क्यों जी? रिक्शे पे चली जाऊंगी। अरे इंशा बात सुनो ना यार, आ रहा हूँ ना। रूठ गई डॉक्टर साहब, देखो दरवाजा भी खुला छोड़ गई। चल अब कर देते हैं बंद। हो
में बड़ी थू थू हो रही है तेरी। सारे कह रहे हैं घर से भाग गई, अमीरा को भी साथ ले गई। चल अगर परेशानी में गुस्से में घर से निकल गई थी तो किसी रेलगाड़ी की पटरी पे सो जाती या किसी ट्रक के थल्ले आ जाती, और कुछ नहीं, नहर में ही छाल मार देती। मैं फिर भी दबा गया था बात। फिर ऊपर से ये खुद ही आ गए तेरे मकसूद साहब पिंड में। वाला 10 फिर कोई बात चुपती है तो नाले मेरे सच बोलने की आदत। फिर जिसने जो पूछा मैंने झूठ नहीं बोला। हाँ, मासिया नारा उसके पेट में कुछ नहीं रहता। देख सकीना, मैं तेरे लिए बड़ा मजबूर हो जाता हूँ। नशा करके खुद को समझाता हूँ, मुझे नशे में गुस्से में तुझे मार भी देता हूँ, लेकिन आज तक मैंने उससे ज्यादा कभी कुछ नहीं किया। यही मेरी जगह पे कोई और मर्द होता ना, जिस तरह तू अपने मशूक के लिए उदास रहती है, तेरे टोटे कर देने थे उसने। पर मैं बड़ा मजबूर हो जाता हूँ तेरे लिए। चाह के बिना तुझे जान से नहीं मार सकता। ऐसे ना दे, रफीक का दिल बड़ा छोटा है, बर्दाश्त नहीं होती तेरी नजर। अब तू इधर आ गई है तो ये वो सड़क के साथ वाली जमीन की कागजात है। तुझे तो पता है 5 साल से कोशिश कर रहा हूँ अलाटमेंट की, होता ही नहीं। लोग कहते हैं किसी वजीर की सिफारिश लड़ानी पड़ेगी। तो अपने मकसूद साहब से कहना, वो मकसूद साहब से काम करा दे। हाँ, पर ये काम हो गया ना, फिर मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूँगा, मारूंगा भी, गुस्सा भी नहीं करूँगा। बस एक काम जल्दी हो जाना चाहिए, अपने काम तेरे सारे मसले हल। मैं चला जाऊंगा तेरी जिंदगी से, फिर तू और तेरे मकसूद साहब जहाँ मर्जी रहना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। होए होए होए। मसूद साहब को इसको रखना चाहिए अगला कैंडिडेट अपने साथ। ये एक्चुअल में डिप्लोमेटिक बंदा बहुत सही बात है। मेरे लिए तो कभी पिंड में तूने नहीं बनाया समोसा, मेरे लिए कभी तैयार भी नहीं हुई ऐसे, अंदाजा भी कभी नहीं किया मेरे लिए। पहले उसका शुक्रिया बोलना, उसका कंटिन्यूस ये एहसास लगना उसको कि भाई सिर्फ फर्जी समझा है, और फिर ऐसी बात करके हाजरा का वो एक्सप्रेशन, मुझे तो ये लग रहा है कि ये जेल से आने के बाद, मतलब जब जिस हालात में इससे हाजरा से शादी की है, ये शायद छोटी सी ऑलरेडी होगी उस टाइम पे, और ये इसको नहीं बताया होगा इंशाल्लाह। शायद तो शुक्रिया बोलने वाली क्या बात, मुझे शायद ऐसा लग रहा है। अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है, शायद हो सकता है ऐसा। और बाकी इसमें रफ़ीक अली ये की भी हो बात सकता है, मैं करूँ ज़्यादा तो सोच रहा हूँ। रफ़ीक अली की बात करूँ तो भाई मैं तो फ़ैन हो गया इस बंदे का। क्या एक्टिंग करी है इस एपिसोड में, एक एक चीज़ जैसे समोसे उठाना, रफ़ीक अली, बिस्किट लेना। शाकिब नाम है ना, शाकिब।
भाई बहुत टैलेंटेड बंदा है, बहुत टैलेंटेड। मैं जब ये इसके सीन्स आ रहे थे ना, मैं यही सोच रहा था कि यहाँ पे वो होना चाहिए, अली सफीना ही नाम है ना शायद, वो करदा चुल्दा वट्टा, करदा करदा पीर पीर चुल्दा वट्टा। अच्छा वो हाँ जोजी। हाँ, जोजी, अली सफीना शायद नाम है। असदुल्ला खान। हाँ, वो एक बार आना चाहिए काशिफ निसार के पास ज़रूर किसी ड्रामे में, और कुछ ऐसा क्या पता हो, हमें ना रफ़ीक अली जैसा कोई कैरेक्टर वो प्ले करे ना, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा वो। वो भी बहुत टैलेंटेड बंदा है। वही सेम पोटेंशियल, वही ये जो रफ़ीक अली वाली है। मैं तो भाई वो वाली मीटिंग देख के बड़ा हैरान हूँ, अब्दुल रहमान वाली जो मीटिंग हुई थी नुमान इजाज साहब से, वहाँ मज़ा आ गया था। पर वहाँ बात उन्होंने गलत देख, कर दी थी, सेल्फ मेड नहीं। वाली। उनका अपना एक्सपीरियंस है ना वो। अभी देख, जो अमानुल्लाह खान बोलते थे ना आफ्ताब इकबाल के लिए, कोई गल कर लो एथो कदी खैर दी खबर नहीं आनी। खैर दी खबर। वही हाल है यहाँ, कुछ भी सोच लो, बातें कर लो, ये ठीक है वो ठीक है, वो तो कदी खैर दी खबर नहीं है। वो हमेशा बात अलग करेंगे। हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स बात कर देंगे वो। एक वो बाकी जल्दी जिम्मेदारी पड़ गई थी इसलिए मेरी उम्र ज्यादा लगती है। ये तो मेरे और अब्दुल रहमान साहब में कोई फर्क नहीं है। अगर लोग आगे पंप बढ़ाते हैं, पीछे बढ़ा रखा है इन्होंने। वो कल हमने क्लिप देखी थी मस्ताना की, उसमें नहीं कहते हैं, लोगों के यहाँ बाल होते हैं ना ऐसे पफिंग करते हैं, कहते हैं उन्हें यहाँ पिशिंग की हुई है पीछे से। ओ भाई मजा आ गया था। वो करैक्टर सही है भाई, सही कॉमेडी नमूना डाल रखा है बीच में। लो दरवाजा ही खुला छोड़ के, लो मैं बंद कर दूं, अच्छा बाहर जाके बंद कर दिया। अंदर क्योंकि कौन है? वो इनका था ना, घर इन्हीं का था वो, अच्छा मतलब जो इन्हीं किराए वाला, के, इसलिए वो बाहर जाके बंद अच्छा किया इन्हीं के उसने। फ्लोर पे आया था। हाँ, मुझे लगा वो नीचे कहता गई कोई है नहीं, check आप करने। 50 रुपए दे देना। कह रहा दुकान वाला 100 रुपए लेता अच्छा, दुकान पे कराता है। है, क्लिनिक कोई नहीं है दुकान पे। वो बोलता है ना, वो दुकान वाले डॉक्टर भी जो होते हैं, या नब्ज पकड़ी होती है, पीछे पैंचर ला रहे होते हैं, मरीज को कह रहा था वो तू तो बुलबुले पड़े मार रहा है। ओ भाई फिर से एक हैवी एपिसोड, वो भी 10वां नंबर। लेकिन मुझे इसमें ये चीज़ नहीं समझ आई। हाजरा के एक्सप्रेशंस इतनी चीज़ें बता जाते हैं, अब पता नहीं मैं सही सोच रहा हूँ या गलत, वो तो आप ही लोग बताओगे, या फिर क्यों ही बताओगे, आगे जाके पता नहीं, लगेगा। बताना कुछ भी नहीं है, कोई स्पॉइलर नहीं। बाकी मुझे एक ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि अमीरा उसके साथ जाने के लिए क्यों तैयार हो रही है, रफ़ीक अली के साथ बैग चक के आ गई। अमीरा नहीं है, वो सकीना है। अरे सकीना यार, अमीरा बोल दिया मैंने। वही है यार, वो है ही ऐसी ना, उसका मेंटल स्टेट ही ऐसा है उसका। मतलब किसी एक फैसले पे कायम ही नहीं है वो। गलती हो गई जी, हाय हाय, गलती हो गई, गलती वो हो वो गई। बस वही बात है, जिस बात पे करती है ना गलती हो गई, शायद लास्ट में ना पता लगे क्या गलती हो गई, एक्चुअल में हो क्या रहा है। भाई अभी तो कुछ भी कि समझ गलती नहीं हो आ गई रहा। इसलिए बार बार वहां भागती है कि कोई बात नहीं, ये मकसूद साहब पे दिक्कतें ना आए बाद में। बाकी जो पिछला एपिसोड इनका घर एंड खराब हुआ ना था हो। तो यही लग रहा था कि ये वकील के पास जा रहे हैं, दूसरी शादी कर रहे हैं, क्या क्या सोच रहे थे हम। लेकिन वो शॉपिंग करके आए। तो चलो यार, बताना कैसा लगा रिएक्शन। वीडियो रिएक्शन पसंद आया तो नीचे थैंक्स बटन में जाके दबा देना। मेरे हम सफ़र चल रहा है इसी चैनल पर, और हंस हंस के हमारा भी आपका भी बुरा हाल है उसमें जो हरकतें होती है, मज़ा बहुत आ रहा है। और बताना कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।